कि तुम्हें यहाँ साथ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्याय तो आप ये कहकर कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अन्याय किया। जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो आपके साथ रहकर मैं नहीं भोग पाई? मैं बहुत ही स्वार्थी कहलाती यदि मैं आपसे केवल सुख पाती रहती, आपके दुख और आपके कष्ट की भागीदार न बनती। पिता श्री ब्रह्मा ने हमको उत्पन्न करते समय भी तो यही कहा था कि हम दो शरीर किंतु एक प्राण है। आप वृक्ष है स्वामी और मैं अमरलता। आपके सहारे के बिना तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। तुमने जिस प्रकार सतीत्व के धर्म का पालन किया है, उसी से प्रसन्न होकर पिता श्री ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया कि तुम सदैव वैसी की वैसी रहोगी जैसी पिता श्री ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम्हारी आयु आती जाती ऋतुओं और बीते समय से कदापि प्रभावित नहीं होगी। आपके मुख पर आपकी तपस्या, आपके निश्चय और आपकी कल्याणकारी प्रवृत्ति का तेज है स्वामी। मानव जाति के कल्याण के लिए आप आमरण व्रत कर रहे हैं। मानव जाति को बचाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं स्वामी। तुम भी तो मेरी भांति केवल जल का सेवन कर रही हो देवी। तुमने ये व्रत क्यों रखा है? मैं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूं। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरचितस्रज्जां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों? तुम तो जलचर हो। तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। ये सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ बड़ा मत्स्य और छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज। आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं देवी नहीं, जल मत फेंक। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उससे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है,
ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। दानवराज, आप हमें मुक्त कर दीजिए। आपने हमें छोड़ दिया तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे तुम्हारे विष्णु की कृपा नहीं चाहिए। चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो, नहीं तो कड़ा दंड दूंगा। कौन है ये सुंदर बालक? इन्हें किसने बंदी बनाया है? हम भगवान विष्णु के आप्त वचन माता दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानवराज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। माते, पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं मां, ये नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप्त वचन हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूं मां, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं मां, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है मां। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा भागा है तू? तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक हैं और तू अंधेरों में भटक रहा है। मां, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो। कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूं मैं? एक अभागन माता हूं। और कैसी माता हूं मैं? मैं ऐसी माता हूं जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो मां? मैं चाहती हूं कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूंगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूं कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूं तू कैसे रोकता है। आओ बालकों। नहीं। हट जा तू मेरे बीच से। मां, तुम चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं मां, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं तो? नहीं तो क्या करेगा तू? मां, मुझे भय है कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान न कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर, ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था।
किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूं कि आप अपने पुत्र हयग्रीव से मिलकर आ रही हैं। हाँ स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर यह दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया। फिर भी क्या किया है उसने? उसने भगवान विष्णु के आप वचन 4 वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काट कर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं मां हूं, भले एक कुपुत्र की मां सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूं कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं। मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूं। पश्चाताप, पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसी अभागन हूं मैं। जानती हूं हयग्रीव के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं, कुछ नहीं। शांत हो जाइए। सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाइए। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे, मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं। इसे वहां चैन मिल जाएगा।
महाराज, चल सुजान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रकटे सब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक, पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कप ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। महाराज, महाराज, इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी, क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। ये भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा। आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे?
इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, उचित समय पर आए तुम। तुम्हें ज्ञात है सृष्टि में क्या होने वाला है? हाँ पिताश्री, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि में क्या होने वाला है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि सृष्टि में जो होने वाला है वो आपके ही परामर्श का परिणाम है। तुम सत्य कहते हो पुत्र, परंतु सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम भी तो है। स्वाभाविक है पिताश्री, नितांत स्वाभाविक है। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि आपकी रचना है, और रचयिता का अपनी रचना से प्रेम होना स्वाभाविक है। फिर मेरी चिंता भी तो स्वाभाविक है। पिताश्री, आपकी चिंता स्वाभाविक है, किंतु पिताश्री धरती का विनाश नहीं हो रहा है, धरती केवल जलमग्न हो रही है, और वह भी इसलिए कि वह स्वच्छ हो जाए। पिताश्री, हर युग में धरती को स्वयं अपने आप को स्वच्छ करना होगा। पट्टी पर जब कोई नया लेख लिखा जाता है तो पुराने लेख को पोंछना ही पड़ता है। सूर्य का प्रकाश समेटने के लिए आकाश को चांद तारों की चादर लपेटनी ही पड़ती है। धरती को महान आदर्शों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह संकुचित विचारधारा को हटा दे। यदि यह कार्य मानव स्वयं कर ले तो देवताओं को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि मानव यह परिवर्तन नहीं ला सकता तो देवी शक्तियों को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। जानता हूं पुत्र, पर जिस धरती को स्वच्छ करने के उद्देश्य से जलमग्न होना है, उस पर मेरा पुत्र मनु भी तो है। मुझे चिंता है कि मनु का क्या होगा। ओ, तो भ्राता मनु की चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है। प्राणियों की रचना करते करते आप स्वयं मोहग्रस्त हो गए। नारायण नारायण। पिताश्री, माना कि पुत्र मोह की भावना को नकारा नहीं जा सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये। किंतु पिताश्री, पुत्र मोह मानव दुर्बलता का लक्षण है। देवता इन भावनाओं से ऊपर हैं। आपके लिए तो संपूर्ण मानव जाति संतान के समान है। फिर आप किसी एक की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने भगवान शिव को जल प्लावन करने का परामर्श देकर अपना कर्तव्य निभाया। भगवान शिव आपका परामर्श मानकर अपना धर्म निभा रहे हैं। अब इस जल प्लावन से किसको बचाना है, कैसे बचाना है और कितना बचाना है, यह आप मेरे लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दीजिए। पालन करता तो वही हैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम्हारी तर्क संगत बातों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। यह सत्य है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक नन्हा सा दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे तर्क ने भी इसी प्रकार मेरी चिंता और आशंकाओं को दूर कर दिया। संसार यदि तुम्हें महानतम तथा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कहता है तो उचित ही कहता है। अपने परम पूज्य पिताश्री की चिंता दूर करके मैंने केवल अपना पुत्र धर्म निभाया है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे, यही मेरी कामना है, क्योंकि पिता की सेवा करके मन को जो संतोष मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। नारायण नारायण। अपना धर्म निभाइए, ममता से मुख मोड़,
नारायण के हाथ है जग रक्षा की डोर। चिंता मुक्त हुए पिता ज्ञानी का सुन ज्ञान। नारद जैसे पुत्र पर क्यों न करे अभिमान, क्यों न करे अभिमान। ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु। मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा
कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं, परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है, परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु। संसार के संकट में जब प्राण तब तब आते हैं प्रभु करने को कल्याण। कभी न होने देंगे वो मानवता का नाश। संकट मोचन है वही, है सबको विश्वास, है सबको विश्वास। मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से महाराज मनु को यह बताया कि जीवन का क्या महत्व है और मानव का अंत संभव है, जीवन का नहीं। जीवन निरंतर चलता रहता है। परंतु जब उन्होंने महाराज मनु से यह कहा कि जीवन की रक्षा करने के लिए वे नौका पर समस्त आवश्यक सामग्री और वस्तुएं अपने साथ ले जाएं, तो मैं सोच में पड़ गई। क्या श्री विष्णु भगवान ये कहकर महाराज मनु की परीक्षा ले रहे हैं? क्या वे ये जानना चाहते हैं कि मनु किन वस्तुओं और किस सामग्री को जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं? सुमेरु पर्वत पर महाराज मनु जो कुछ अपने साथ ले जाना चाहेंगे वो क्या होगा? तुम्हारी ही भांति मुझे भी प्रतीक्षा है उस घड़ी की जब मनु और शत्रुपा श्री विष्णु की दी हुई नौका पर आवश्यक सामग्री रखना आरंभ करेंगे।
कहाँ गए? अरे मूर्खुट, वे चले गए। कौन चले गए? वही चारों बंदी हैं? ये तो अंधेर हो गया। दानवराज हैग्रीड को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या होगा? कहाँ भाग गए वो चारों? दानवराज हैग्रीड को सूचना तो देनी पड़ेगी। चलो चलो चलो। मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा। कहाँ गए वो चारों? पता नहीं दानवराज, एक क्षण तो हमारी पलक झपक गई थी, बस उसी में वो कहीं भाग गए। एक क्षण? अरे मूर्खो, एक क्षण में तो वो संसार के इस छोर से उस छोर तक पहुंच सकते हैं। जाओ शीघ्रता से ढूंढो उन्हें। जानो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यदि वे इस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे, और यदि वो हमारे हाथ नहीं आए तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। बहुत चतुर बनते थे ना। अभी निकालता हूं तुम सबकी चतुराई। मैंने कहा था ना, यदि भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको मार डालूंगा। अब मुझे वही करना होगा। अपने भगवान विष्णु का जी भर कर स्मरण कर लो। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरे खड़क से तुम्हारे कंठ की दूरी।
ये मेरे आप्त वचन मानव की धरोहर है हयग्रीव। ये इस अपवित्र स्थान में नहीं रह सकते और तू इनको नष्ट भी नहीं कर सकता। इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। संभवतः तुम्हें मानव तक पहुंचाने का समय अभी नहीं आया है, और जब तक वो समय नहीं आता तब तक अंधेरे में भटकते हुए मानव जीवन के लिए उजाले का संदेश बने हुए तुम मेरे ही पास रहोगे। मैं मां हूं, धरती मां। वेदों की रक्षा हुई, मैं धन्य हो गई। केवल इसलिए नहीं कि हयग्रीव का अंत हो गया, बल्कि इसलिए भी कि भगवान विष्णु ने मेरे निकट आकर मुझे विश्वास दिला दिया कि कोई तो है जिसे मेरी मानव जाति की, मानवता की चिंता है, जो किसी भी विपदा के समय हमारी रक्षा करता है। मैं आभारी हूं भगवान विष्णु की कि उन्होंने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने वेदों का उद्धार करके मानव को वो ज्ञान कोश दिया जो आज भी मानव जीवन को सत्य का, धर्म का मार्ग बता रहा है। देखना यह है कि वेदों की रक्षा के उपरांत अब मानव की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि यदि मानव ही ना होगा तो ज्ञान किसके काम आएगा। स्वामी, नौका के तल में वो सभी आवश्यक वस्तुएं मैंने रख दी हैं। पौधों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, जो कुछ भी यहाँ था वो सभी मैंने रख लिया है। और हाँ, कोयल की एक जोड़ी भी मैंने रख ली है। उसकी कूक मेरे मन को बहुत ही भाती है। और काग की जोड़ी वो नहीं रखी तुमने? परंतु काग, उसकी बोली तो बहुत ही कर्कश होती है, मुझे तनिक भी नहीं सुहाती। प्रिय, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो अकारण नहीं, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता का ज्ञान हमें हो चुका है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। हाँ, परंतु उनकी उपयोगिता अवश्य है। मानव मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होता जाएगा ये रहस्य खुलते जाएंगे। परंतु काग की क्या उपयोगिता है स्वामी? क्यों? जब मैं कई कई दिन तपस्या करके घर लौटा तो तुम्ही ने कहा था कि तुम पहले से ही जान गई थी कि मैं आने वाला हूं। मेरे ये पूछने पर कि तुमने ये कैसे जाना, तुम ही कहती थी कि मुंडेर पर कागा बोला और तुम समझ गई कि मैं आ रहा हूं। तो काग की उपयोगिता तुम स्वयं मान चुकी हो। तब तो मुझे नौका में विषैले सर्प भी रखने होंगे स्वामी। अवश्य रखने होंगे देवी। कई ऐसे रोग हैं जिनकी औषधि विष है। क्या सर्प का विष कई रोगों की औषधि नहीं है? विषस्य विषौषधम। सुना नहीं? विष ही विष की औषधि है। हमारा कर्तव्य है कि इस जल प्लावन से जितना भी जीवन संभव हो बचा लें। वो सुंदर है या कुरूप ये देखना हमारा कार्य नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमारी दृष्टि का भेद है। तो आपका संकेत ये है कि सुखदायी वस्तुओं के साथ हमें दुखदायी वस्तुओं को भी बचाना होगा, पुष्प के साथ कांटे को भी ले जाना होगा। मेरा यही संकेत है देवी। कांटा चुभता है, दुख देता है, परंतु वही तो पुष्प की रक्षा भी करता है। रचनाकार की रचना के महत्व को समझने के लिए दृष्टि में उदारता होनी चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क को छोटा बना देती है। पूर्णता के लिए आवश्यक है कि सृष्टि बहुरंगी हो।
अनेकता में एकता ही तो जीवन का सौंदर्य है देवी। आप ज्ञानी हैं स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी भूल सुधार कर आती हूं। ठहरो देवी, भूल का नाम लेकर तुमने मुझे भी मेरी एक भूल का स्मरण करा दिया। क्या आप भी नौका में कुछ रखना भूल गए हैं स्वामी? हाँ, मैं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को साथ लेना भूल गया हूं। किंतु क्या? मैं नौका में शिक्षा रखना भूल गया हूं। शिक्षा? हाँ देवी, हम अपने साथ शिक्षा ना ले गए तो नए जीवन नई पीढ़ी को हम क्या भेज देंगे? किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखी जा सकती है? शिक्षा शिक्षक से मिलती है, और सृष्टि में सप्त ऋषियों से बड़े शिक्षक और कौन हैं? हमें इस जल प्लावन से जो कुछ बचाना है, उसमें शिक्षा को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा को बचाने के लिए हमें नौका पर सप्त ऋषियों को भी साथ लेना होगा। हाँ, और वे आपके भ्राता भी हैं, आपके कुटुंब के अंश और आपके परिवार के सदस्य। नहीं देवी, मैं उन्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता कि वो मेरे भ्राता है। शिक्षक का महत्व परिवार के सदस्यों से अधिक होता है। मुझे सप्त ऋषियों के पास ब्रह्म क्षेत्र में जाना ही होगा। किंतु स्वामी, समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। तुम चिंता ना करो देवी, मैं उन्हें साथ लेकर सांझ तक लौट आऊंगा। प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता हैं। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है, और साधुजन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है, तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। परंतु हमारा कार्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें मानव को शिक्षा का ज्ञान देना है। ये सोचना हमारा कार्य नहीं है। हे वशिष्ठ देव, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपका मार्गदर्शन पाकर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें योग समाधि लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए। मृत्यु आए तो हमें अपना स्वागत करता पाए। आपके आदेश का पालन होगा। हे महान गण, अपना ध्यान तोड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं ब्रह्मपुत्र, आपका अनुज,
मानव कल्याण के लिए आपको लेने आया हूं। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्राताश्री, शीघ्र उठिए। भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं। देवी, धरती पर जल प्लावन का समय आ गया है। आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं देव? अवश्य पूछिए देवी। क्या जल प्लावन का निर्णय नितांत आवश्यक था? ब्रह्मा जी का उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती का स्वच्छ होना अनिवार्य है। पर प्रभु, क्या इस जल प्लावन में सब कुछ डूब जाएगा? देवी, हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। हम तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और हमें से कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में पग नहीं धरता। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, अब मैं अपना कार्य करने जा रहा हूं। इस जल प्लावन में क्या डूबेगा और क्या बचेगा, इसका ज्ञान तो केवल श्रीहरि विष्णु को है, क्योंकि ये उनका कार्य क्षेत्र है। पर प्रभु, इसके उपरांत होगा क्या? उसके उपरांत सब कुछ शांत हो जाएगा। परंतु देवी, ये सब प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? आपके सहयोग से ही तो मैं यह कार्य करूंगा। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप मेरी प्रेरणा है। आपसे शक्ति पाकर ही मैं हर कार्य करता हूं। मैं आपको कैसे शक्ति दूंगी प्रभु? मेरे भीतर समाकर। तनिक इस कैलाश को भी तो अर्धनारीश्वर का रूप देख लेने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। हे सर्वेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एकदम निर्जन स्थान लगता है। ऐसा मत कहो देवी, यहां हम हैं और यहां वो है जो कण कण में रमते हैं। हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई, वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया, और हे शतरूपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। मैं जानता हूं मनु कि मानव कल्याण के मेरे परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दोनों माध्यम हो। ये मेरा परम उद्देश्य आपके माध्यम से ही संपन्न होना है। मनु, जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है, तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। मैंने भी यही किया है। तुम दोनों की रक्षा करके मैंने जीवन की रक्षा की है। अब तुम दोनों मिलकर नव जीवन की उपज का कारण बनोगे और यह आने वाला जीवन बहुत सुखद होगा मनु, बहुत सुखद होगा, पावन होगा। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। अर्थात मानव देवताओं की भांति अमर तो नहीं हो सकता, पर देवताओं की भांति संपूर्ण तो अवश्य हो सकता है। और उसे संपूर्ण बनाने का मूल मंत्र मुझे तुम्हें सौंपना था, और इसीलिए जलप्लावन से रक्षा के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हे जगदीश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। मैं तुम दोनों को यह उपहार सौंपता हूं जो समस्त मानव जाति की धरोहर है।
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद है, ये ऋग्वेद है। ये यजुर्वेद, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद। ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। कृपा हुई भगवान की, लिया मत्स्य अवतार, वेदों की रक्षा हुई, किया बड़ा उपकार। अंत हुआ हयग्रीव का, हुआ पाप का नाश, फैल गया संसार में चारों ओर प्रकाश, चारों ओर प्रकाश। जो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण,
ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद है, ये मेरे सबसे बड़े वरदान है। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। ये वेद मानव को धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे। हे मनु, मेरे आप्त वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम द्रष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान हैं। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शत्रुपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरे संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया, कितना कठोर था यह निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। और प्रिय, लगता है कि उस रूप को धारण करने का समय अतिशीघ्र आने वाला है।
मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु भगवान ने अपना वचन निभा दिया। उन्होंने मेरे आंगन में आकर मुझे पावन कर दिया, परंतु मैं अभी तक घटनाओं के झंझार से संभल नहीं पाई हूं। मैं सोचती रही कि जब ज्ञानियों का विरोध होता है तो वे इस विरोध के उत्तर में अपने भीतर की कमी को ढूंढने और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, किंतु जब अज्ञानी किसी विरोध का सामना करता है तो वो अहंकार के कारण अपने अंतर के सारे प्रवेश द्वार बंद कर लेता है, क्रोध को अपना अस्त्र और अहिंसा को अपनी ढाल बना लेता है। दानव संस्कृति की पताका फहराने वाले हैग्रीव को यही तो भय था कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उस जैसे अज्ञानी का नेतृत्व कौन स्वीकार करेगा। मैंने उसके मृत शरीर को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये किसी दानव का नहीं, ये तो एक प्रवृत्ति का मृत शरीर है जो हर युग में ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा और हर युग में उसका यही परिणाम होगा। परंतु हैग्रीव जो भी था, जैसा भी था, एक माता का पुत्र था और माता तो मैं भी हूं। इसलिए मैं उसकी माता दनु के दुख से दूर कैसे रह सकती हूं। स्वामी, यदि आप मुझे कोई समाचार सुनाने आई हैं देवी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। समाचार मुझ तक पहले ही पहुंच चुका है। मैं कुछ और कहने आई हूं स्वामी। कहिए। पुत्र हैग्रीव का शव चिता पर रखा है, केवल आपकी प्रतीक्षा है। आप नहीं चलेंगे? नहीं देवी। क्या मरने वाला आपका पुत्र नहीं था? पुत्र अवश्य था, परंतु मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरा बताया मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग पर पहला पग रखा था। चिता पर जो शव रखा है वो तो एक शरीर है, एक ऐसे अपराधी का जिसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे तो इससे भी कड़ा दंड मिलना चाहिए था। परंतु स्वामी, इस पूरी घटना में परंतु का कोई स्थान नहीं है देवी। उसने महान वेदों की चोरी की थी। उसने उजाले को अपने अज्ञान और अहंकार के अंधेरे से ढांपना चाहा था, और वही अंधकार उसे स्वयं निकल गया। नहीं देवी, मैं वहां नहीं जाऊंगा।
साधारण घटना नहीं है। दानवराज का वध करके हमारे स्वाभिमान को ललकारा गया है, हमारे समाज को चुनौती दी गई है। मैं कालकेतु समस्त दानव लोक की ओर से यह चुनौती स्वीकार करता हूं और आप सबके समूह की घोषणा करता हूं कि मैं दानवराज हयग्रीव के वध का प्रतिशोध लूंगा। कालकेतु, मैं तुमसे भली भांति परिचित हूं कालकेतु। बहुत चतुर समझते हो तुम अपने आप को। और चल चिल्लाओ मत कालकेतु। मैं जानता हूं कि प्रतिशोध की आड़ में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम दानवराज हयग्रीव के सिर से गिरा हुआ मुकुट अपने सिर पर रखने का सपना देख रहे हो। नहीं तो बताओ, दानवराज हयग्रीव का प्रतिशोध लेने वाले तुम कौन होते हो? मैं दानव लोक का भावी अधिपति हूं, दानवराज का उत्तराधिकारी हूं। देख लिया तुम लोगों ने। अरे कोई सब पूछे कि किसने इसे हमारा अधिपति नियुक्त किया है? बताओ इसे कि यह दानवों का लोक है। यहां अधिकारों के लिए चुनाव नहीं होता, यहां सर्वसम्मति जैसे व्यर्थ शब्दों का कोई महत्व नहीं। यहां अधिकार उसका होता है जिसकी भुजाओं में बल होता है। यहां जो बढ़कर स्वयं उठा लेता है मुकुट उसी का होता है। स्वस्थ दानव समाज जानता है कि मैं सेनापति हूं। हर युद्ध का संचालन मैंने ही किया है, इसलिए दानव सिंहासन पर सर्वप्रथम मेरा ही अधिकार है। तो फिर छीन लो ये अधिकार मेरे हाथों से, यदि शक्ति हो तुम में। मैं इस अधिकार को सरलता से तो तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकता। कालकेतु ठीक कह रहे हैं, उनका अधिकार हमारे लिए मान्य है। हम नहीं मानते, हम हर्षल को अपना अधिपति मान चुके हैं। हो जाए निर्णय। अधिकार का झगड़ा मेरे और हर्षल के मध्य हुआ है और इसका निर्णय भी मेरे और हर्षल के मध्य होगा। तुम लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर्षल, बड़ा गर्व है ना तुमको अपने युद्ध कौशल पर। आज वो गर्व भी चूर चूर हो जाएगा और तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे अवसर पर मैं नहीं बोलता कालकेतु, मेरा खड्ग बोलता है। पर मैं तो चाहूंगी अपने पुत्र के अंतिम दर्शन को। आप पिता हैं, आप भावनाओं से ऊपर उठकर उसकी बुराइयों को देख सकते हैं, पर मैं तो मां हूं। ये कैसे संभव है कि जिस पुत्र को मैंने अपनी गोद में थपकियां देकर सुलाया था, आज वो जब चिर निद्रा में सोया है, मैं उसे देखने न जाऊं। यही तो समस्या है। कुछ माताएं अपनी भावनाओं से ऊपर उठ ही नहीं पाती, फिर वही परिणाम जो आज आपके सामने है। किंतु मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपकी ममता की भावना को अच्छी तरह समझता हूं, उसका आदर करता हूं, किंतु एक चेतावनी देना भी अपना कर्तव्य समझता हूं। कैसी चेतावनी स्वामी? आपके पुत्र हयग्रीव ने जिस दानव संस्कृति का बीज बोया था, वो संस्कृति आज एक विशाल और भयंकर रूप से विराट वृक्ष बन चुकी है।
आप वहां जाकर उस दानव संस्कृति का नग्न नृत्य देखेंगी तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा। कुछ भी हो स्वामी, मुझे जाना तो होगा, नहीं तो एक मां का हृदय मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। यदि किसी के मन में मेरे विरोध की इच्छा अंगड़ाई ले रही हो तो वो भी आगे आए और अपनी इच्छा पूरी कर ले। सत्य कहा था मेरे स्वामी ने कि यहां आकर मेरा दुख बढ़ जाएगा। पुत्र, तू इसी संस्कृति को बचाने की बात कर रहा था? क्या यही वो संस्कृति है जिसके लिए तूने देव संस्कृति और मानव संस्कृति का विरोध किया था? देख इस संस्कृति को जो तेरे शव पर अश्रु बहाने के स्थान पर एक दूसरे का रक्त बहा रही है। तेरी मृत्यु का शोक तेरे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में लहूलुहान हो रहा है। धिक्कार है, तुम्हें अपने अधिपति की मृत्यु का दुख नहीं, ये चिंता है
कि उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा? अब भी समय है। छोड़ दो हिंसा और युद्ध का मार्ग, छोड़ दो अपने झूठे अभिमान को। मत जाओ उस राह पर जिस राह पर रखा हुआ हर पग तुम्हें विनाश से एक पग और निकट कर दे। आज एक माता रो रही है। यदि तुम लोगों ने अपना हट नहीं छोड़ा तो कल सहस्त्रों माताएं मेरी ही भांति रोती रहेंगी। क्षमा करे राजमाता, परंतु आप जो कह रही हैं वो एक साधारण माता के लिए तो उचित है, पर उस राजमाता के लिए नहीं जिसका स्वाभिमानी पुत्र विष्णु के हाथों मारा गया हो। तो तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए? इस समय तो आपको हमें शपथ दिलानी चाहिए कि हम जब तक दानवराज हैग्रीव के वध का प्रतिशोध न लें चैन से न बैठे। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? क्या प्रतिशोध करके तुम मेरे पुत्र के ठंडे शरीर में जीवन की गर्मी लौटा सकते हो? मैं जानती हूं कि प्रतिशोध से तुम्हारा तात्पर्य क्या है। प्रतिशोध के नाम पर तुम इन लोगों के मन में घृणा का विष घोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग केवल घृणा फैलाकर ही सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं राजमाता, घृणा मैं नहीं फैला रहा हूं, घृणा फैला रहे हैं देवलोक के वासी, वो देवता जिनसे हमारी शक्ति देखी नहीं जाती, हमारी उन्नति जिनकी आंखों में कांटों के समान खड़कती है, वही सदा हमारे विरुद्ध पक्षपात करते हैं, हमें नीचे दिखाने का अवसर ढूंढते हैं। काल केतु सत्य कह रहे हैं, देवता पक्षपाती हैं। हम देवताओं को इस पक्षपात का दंड देंगे। हम काल केतु के साथ हैं। देवलोक पर आक्रमण होगा। सच्चिदानंद, दानवों ने देवलोक पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली है। देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहे हैं कमल नयन। दानवों से और आशा भी क्या की जा सकती है महादेवी। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए? वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते
कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक। परंतु देवलोक के वासियों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही होगा। अवश्य करना होगा महादेवी, अवश्य करना होगा, परंतु वो युद्ध इन दानवों की भांति उन्मादी नहीं होना चाहिए। यदि देवलोक पर आक्रमण होता है तो देवताओं को उसका इतना कठोर उत्तर देना होगा कि दानवों के केवल शस्त्र ही नहीं, उनका साहस भी सदा के लिए टूट जाए। देख नहीं रही हैं आप देवराज इंद्र कितनी चिंता में डूबे हुए हैं। देवलोक के स्वामी किस चिंता में खोए हुए हैं कि उन्हें मेरे आने का ज्ञान तक नहीं? आप तो वास्तव में बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं नाथ। माना कि दानव अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, पर अभी उनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं बढ़ी कि आपको चिंता में डाल दे। वो पहले भी आपसे टकरा चुके हैं और उसका परिणाम भी देख चुके हैं। क्या आप उनके संभावित आक्रमण से चिंतित हैं? नहीं देवी, चिंता मुझे उसकी नहीं जो दिखाई दे रहा है और होने वाला है। चिंता मुझे उसकी है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर होने वाला अवश्य है। बस ये ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है। स्वामी, मैं समझी नहीं, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? दानव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। उनका आक्रमण होने वाला है, मैं जानता हूं, पर एक और संकट है देवी जो दिखाई नहीं दे रहा है पर न जाने कब क्या रूप धारण कर ले। आपका संकेत किस संकट की ओर है नाथ? एक ऐसा संकट जिसको कुछ परिस्थितियों ने जन्म दिया था, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमने जानबूझकर नहीं उत्पन्न की थी। मैं अब भी नहीं समझी देव। इस संकट का जन्म उस समय हुआ था देवी जब हम देवताओं ने सर्वसम्मति से बृहस्पति देव को अपना गुरु चुना था। उस समय हमें इस सत्य का हल्का सा भी ज्ञान नहीं था कि गुरु शुक्राचार्य जैसे महान ज्ञानी और महातपस्वी भी अपने मन में देवताओं के गुरु चुने जाने की इच्छा पाल रहे हैं। बृहस्पति को चुनने की धुन में और उनके नाम पर सर्वसम्मति हो जाने की प्रसन्नता में हम शुक्राचार्य की इच्छाओं की चाप न सुन सके। परिणाम यह हुआ कि वो हम पर क्रोधित हो गए और उन्होंने दानवों का गुरु बन जाना स्वीकार कर लिया। हां देवी, निराशा जब क्रोध में बदलती है तो उसका पहला आक्रमण विवेक पर होता है। गुरु शुक्राचार्य का निर्णय भी निराशा और क्रोध का परिणाम था। उसमें विवेक से अधिक अपमान और मानहानि की प्रतिक्रिया अपना रंग दिखा रही थी। बुद्धिमान व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो देश, काल, समाज सबके लिए घातक सिद्ध होता है। पर अब तो जो होना था वो हो चुका। यदि होने